नमस्कार। आज हम जून 2025 के मध्य तक भारतीय राजनीति में जो कुछ अहम घटा है उस पर एक नज़र डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर। जी। कोशिश यही है कि कूटनीति हो या देश की राजनीति, चुनाव हो या सामाजिक मुद्दे। हाँ, उन सब की एक मोटी तस्वीर समझी जाए। बिल्कुल। कहाँ क्या चल रहा है इसका एक जायजा। तो फिर शुरुआत G7 शिखर सम्मेलन से करते हैं। भारत की कूटनीति वहाँ काफी चर्चा में रही। हाँ बिल्कुल। और खासकर प्रधानमंत्री की क्रोएशिया यात्रा। पहली बार कोई भारतीय पीएम वहां गए। अच्छा। और वहां कुछ समझौते वगैरह भी हुए। जी, व्यापार, तकनीक और आतंकवाद से निपटने पर कुछ बातचीत और समझौते हुए। ये एक अहम कदम था। और G7 के ही दौरान कनाडा के साथ भी कुछ बात आगे बढ़ी। वो निज्जर मामले के बाद तो काफी तनाव था। हाँ, वो बर्फ पिघलती हुई दिखी। राजनयिक संबंध फिर से बहाल हुए हैं। हाई कमिश्नर वापस जा रहे हैं। अच्छा। और डिजिटल सहयोग, खाद्य सुरक्षा, मिनरल्स, इन सब पर भी सहयोग की बात हुई है। लेकिन तभी एकदम से एक और खबर आ गई, कनाडा से ही। हाँ, वो खुफिया रिपोर्ट वाली बात 18 जून को। बिल्कुल, कि भारतीय एजेंसियां कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप कर रही हैं। ये तो रिश्ते सुधरने की खबरों के बीच में अजीब सा मोड़ आ गया। बहुत ही पेचीदा स्थिति है। एक तरफ आप रिश्ते सुधार रहे हैं, दूसरी तरफ इतने गंभीर आरोप। हाँ, देखना होगा कि इसका असर क्या पड़ता है। मुश्किल से जो बातचीत शुरू हुई थी, बिल्कुल। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई और बात है इसके पीछे, ये अभी कहना मुश्किल है। सही कहा। खैर, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बाद। देश के अंदर भी काफी कुछ चल रहा है। कर्नाटक से शुरू करें? हाँ, कर्नाटक में JDS जनता दल सेक्युलर एक बड़ा सदस्यता अभियान चला रही है। अगस्त तक 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 50 लाख? ये तो काफी बड़ा नंबर है। जी, और ये तब हो रहा है जब स्थानीय चुनावों के लिए उनका बीजेपी के साथ जो गठबंधन है उसमें कुछ तनाव की खबरें भी हैं। अच्छा, तो ये क्या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है? हो सकता है, एक तरह से अपनी पकड़ मजबूत करना और शायद बीजेपी पर बेहतर शर्तों के लिए दबाव बनाना। ये एक रणनीति हो सकती है। दिलचस्प। अच्छा, और राजस्थान में सचिन पायलट, वो जाति जनगणना को लेकर कुछ कह रहे थे। हाँ, कांग्रेस नेता सचिन पायलट केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना में देरी क्यों हो रही है। उनका क्या तर्क है? उनका कहना है कि समाज में जो असमानताएं हैं उनको समझने के लिए ये डेटा बहुत जरूरी है। और सरकार का क्या कहना है? केंद्र ने तो अधिसूचना जारी कर दी है कि जनगणना 2027 में होगी। तो ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। बिहार में भी कुछ सियासी बयानबाजी चल रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बेटे को लेकर। जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जेडीयू के ही कुछ लोग नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आने से रोक रहे हैं। अच्छा, और JDU का क्या रिएक्शन है? जेडीयू ने इसे जाहिर है सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया है। ये दिखाता है कि राज्यों में पार्टियां कैसे एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश करती रहती हैं। सही। आप जरा चुनाव पर आए। दिल्ली में तो फरवरी 2025 में बड़ा बदलाव हुआ। हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। 70 में से 48 सीटें जीती। और ऐप सरकार बाहर हो गई। जी, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी। ये नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर भी चुनाव हुए, असम और छत्तीसगढ़ में। जी, असम में पंचायत चुनाव काफी देरी के बाद मई में हुए। करीब 1.8 करोड़ वोटर्स थे। और छत्तीसगढ़ में फरवरी में नगर निगम चुनाव हुए थे और वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 173 में से 126 सीटें जीती। तो जमीनी स्तर पर भी चुनावी सरगर्मी बनी हुई है। बिल्कुल। इसी बीच एक पुरानी मांग फिर से उठ रही है, मिथिला राज्य की। हाँ, बिहार से अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। दिल्ली और बिहार में कुछ प्रदर्शन हुए हैं। और मधुबनी में कोई महापंचायत भी हुई थी शायद। जी, 25 मई को। ये दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं वो समय समय पर सामने आती रहती हैं। आखिर में एक और मुद्दे पर बात करते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसको लेकर कुछ विवाद है क्या? हाँ, पहले तो ये कि वक्फ संपत्तियां वो होती हैं जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या चैरिटी के कामों के लिए दान दी जाती हैं। ठीक है। तो इस नए संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में विरोध हो रहा है। कुछ अशांति भी हुई है। किस बात पर विरोध है? जो आलोचक है, जिनमें कई मुस्लिम संगठन और कांग्रेस भी शामिल है, उनका आरोप है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के हितों को कमजोर करता है, उन्हें हाशिए पर डालता है। और सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट बेहतर होगा।
तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर बहस चल रही है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे कानूनी बदलाव भी सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, G7 में भागीदारी, कनाडा से रिश्ते सुधारने की कोशिश। जी बिल्कुल। तो दूसरी तरफ देश के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। राज्यों की अपनी राजनीति, चुनावी हार जीत, क्षेत्रीय मांगें जैसे मिथिला, और फिर ये सामाजिक कानूनी मुद्दे जैसे जाति जनगणना या वक्फ एक्ट। बिल्कुल सही कहा। ये एक साथ कई स्तरों पर चीजें चल रही हैं। भारत एक ही समय में कई मोर्चों पर जूझ रहा है और अपनी जगह भी बना रहा है। सही। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है हाँ जरूर, कि ये जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, जैसे दुनिया में भारत की भूमिका, और जो जमीनी हकीकतें हैं, राज्यों की अपनी राजनीति, सामाजिक मुद्दे, ये दोनों एक दूसरे को आगे चल के कैसे प्रभावित करेंगे। ये वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या एक का दबाव दूसरे पर हावी होगा या कोई संतुलन बनेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।